नमस्ते दोस्तों। रामधारी सिंह जी दिनकर ने कहा कि है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टीक सका आदमी के मग में। ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पाव खड़। कितना सामर्थ्य आपके भीतर भरा हुआ है। फिर आप सोच रहे होंगे कि कोई आएगा और आपके भीतर से बिल्कुल वो पकड़कर सामर्थ्य को बाहर निकालकर आपको खड़ा कर देगा। अगर आपका ऐसा मानना है तो चलो मैं आ गया। अपने भीतर के सामर्थ्य को अब जब मैं आपका बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूं तो खड़े हो जाओ, क्योंकि स्वामी जी भी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, की उठो। फिर आप कहोगे कि नहीं सर बहुत ठंड है। सपना तो है कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, मुझे ये करना है वो करना है, पर ठंड भी बहुत है ना दोस्तों। और जब ठंड बहुत है तो फिर सो जाओ, और अगर सो जाओगे तो आपके सपने भी सो जाएंगे ना। तो सपने बड़े देखे हैं तो संकल्प भी बड़ा लेना है। लेकिन होता यह है कि हम खूब मिलकर करते हैं क्या, चिंता, और चिंताओं से मिला क्या, ढेला। कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं यहां पर जरा आपसे आग्रह करूं कि चिंता की जरा जगह चिंतन करो। समस्या अगर सामने है तो समाधान की बात करो। समस्याओं पर दिन रात चर्चा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अब आप मानो या ना मानो, इसलिए व्यर्थ की चिंता करने से प्रतियोगियों होना जाना कुछ नहीं है। चिंतन करो कैसे सफल होना है, क्या करेंगे, किस तरह की रणनीति के तहत हम सब आगे बढ़ेंगे, कैसे हमें हमारे गुरुजनों से मार्गदर्शन लेना है। बस ये चिंतन करो आप। मैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए ये पढ़ूं या हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए ये पढ़ूं, ये चिंतन करो। चिंता ये मत करो कि सर ये तो 600 पेज हैं, हाँ मैं कब पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, अब मेरे से नहीं होगा। लो करो चिंता। अगर चिंता ही करनी है तो फिर पढ़ाई बंद कर दो यार, चिंता ही कर लो। फिर आरपीएससी को कह देंगे ये जो है ना हमारा ये प्रतियोगी खूब चिंता करता है साहब, इसका सिलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। सुन लेगी बात आरपीएससी नहीं चिंता करने वालों की। अरे मुफलिसी के दिनों में तो अकेले ही होते हैं, और जब हम अकेले होते हैं और 100 लोगों का सामर्थ्य अपने भीतर खड़ा कर जाते हैं, तभी तो हम जीत जाएंगे। इसलिए हे पार्थ, कुरुक्षेत्र में जब पार्थ जो है अपना गांडीव धनुष जो है वो नीचे रख देता है और कहता है कि हे केशव, हाँ मुझसे नहीं होगा। अरे किनको मारूं, मुझसे नहीं होगा। पार्थ हताश हो गया, अंदर से हार गया, चिंता मग्न हो गया, और फिर केशव ने थोड़ी देर के लिए ब्रह्म ज्ञान कराया, सत्य का बोध कराया, है ना। और जैसे ही वो सत्य का बोध हुआ और विराट दर्शन दिया कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान के साथ, पार्थ का भ्रम समाप्त, है ना। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर मुझ में ही लय हो जाते हैं। ये देख ले, इधर से आ रहे हैं और इधर से जा रहे हैं। जिनको तू अपना मान रहा है वो तो केवल देहधारी हैं, अधर्म की तरफ खड़े हैं, और धर्म की स्थापना के लिए अधर्म के पक्ष में खड़े हुए, भले ही वो हमें अपने लगते हों लेकिन वो मरण योग्य हैं। इसलिए तुम्हें धर्म युद्ध के लिए गांडीव को उठाना चाहिए। आपका प्रतियोगी युद्ध है, धर्म युद्ध तो है नहीं साहब, लेकिन फिर भी जीवन का युद्ध है। तो चिंता न करें, चिंतन करें, पढ़ाई करें, पढ़ाई की ज्यादा बातें न करें। प्रलाप कम, काम ज्यादा, ठंड ज्यादा, पढ़ाई ज्यादा। ठीक है, उठो, जागो, और तब तक रुको मत जब तक हम वांछित लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाएं। और असंभव कुछ है ही नहीं। मनुष्य सामर्थ्यशाली है और सौभाग्य से आप सभी मनुष्य हैं। अब और क्या चाहिए बताओ।
और आपको कुछ चाहिए तो लिखो कमेंट बॉक्स में, प्रयास करता हूं। आ गया आपको जगाने के लिए। अब तो जाग जाओ यार और तैयारी करना शुरू कर दो। वैकेंसीज की बौछारें आने लगी है, कब मूसलाधार हो जाए पता नहीं, तैयारी शुरू करो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।